गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं FY BCom मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिकली। ठीक है, यानी कि जो चैप्टर का नाम है वो है आपका शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, बट आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में गाइस। इससे पहले भी हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा था म्यूचुअल फंड के बारे में गाइस, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है ताकि आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख सको। एंड उसके जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज है गाइस वो भी मैंने वीडियो बना दिए हुए हैं, लिंक मैंने उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिए हुए हैं। ठीक है, वो आप जाके पहले चेकआउट कीजिए अगर आप तक वो वीडियो नहीं देखा हुआ है, क्योंकि वो जितना बेसिक सीखोगे उतना ज़्यादा आप इजीली सम्स को सॉल्व कर सकते हो गाइस। ठीक है, और ऐसे ही टाइप के सम्स क्या होते हैं ना आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, मतलब बेसिक वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसका एक बंडल बना के एक दे दिया जाता है, तो इसके बेस पे कैसा होता है कि बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते और मोस्ट ऑफ दी जितनी भी आपको AT and KT लगती है वो सब आपको FY BCom मैथ्स में ही लगती है, राइट। तो इसीलिए गाइस मैं आपको हेल्प करने के लिए FY BCom के मैथ्स को कवर करता हूँ। मैं A to Z चैप्टर्स को कवर करूँगा गाइस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 गिवन ए क्लास इफ़ ए म्यूचुअल फंड MF लिखा हुआ है बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक में, तो इसका मतलब होता है म्यूचुअल फंड एंड NAV ऑफ ₹28 एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड ₹38 at the end of the year. Find the absolute changes and percentage changes in the NAV during the year. तो गाइस NAV यानी कि जब हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया दैट टाइम NAV का प्राइस था 28। ठीक है, देख सकते हो आप NAV एट द बिगनिंग कितना था 28, एंड जब हमने म्यूचुअल फंड को रिडीम कर लिया क्लास तो दैट टाइम कितना था 38। ठीक है, एट द एंड बोला हुआ है। ठीक है, तो यानी कि जब म्यूचुअल फंड का मैच्योरिटी डेट आ गया क्लास, राइट ना, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक पीरियड में क्या करते हो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो क्लास। ठीक है, आप 1 ईयर्स कर सकते हो, 3 ईयर्स कर सकते हो, 5 ईयर्स कर सकते हो। तो जब उसका एक एंड आ गया क्लास तो कितना हो गया 38 का हो गया। तो आपको बताना है कि एब्सोल्यूट चेंजेस कितना होगा, यानी कि 28 से 38 में कितना चेंजेस हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है। तो ऑब्वियसली हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि कितना चेंजेस हुआ है क्लास। 10 रुपीज़ का चेंजेस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट चेंजेस कितना होगा। तो कैसे क्लास हम क्या करेंगे 38 में से 28 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 10 रुपीज़ का इंक्रीज दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एब्सोल्यूट चेंजेस, इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं क्लास NAV एट द एंड, ठीक है, माइनस NAV एट बिगनिंग, राइट। तो क्लास अगर 38 में से हम 28 माइनस करते तो कितना आंसर आएगा 10 रुपीज़ का, बराबर। मतलब चेंजेस कितना हुआ 10 रुपीज़ का चेंजेस हुआ। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या था कि ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द NAV। ठीक है, आपको क्या करना है कि परसेंटेज चेंज भी बताना है, इसमें परसेंटेज चेंज कितना होगा। ठीक है, मतलब आपको एक परसेंटेज में आंसर पूछा होगा कि परसेंटेज में आंसर कैसे करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्लास, जो हमने शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था शेयर्स का उसमें हमने सीखा था क्लास कि फर्स्ट वन देखो कितना चेंजेस हो रहा है। ठीक है, और आपका बिगनिंग अमाउंट कितना है उसका इंटू 100 कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा क्लास। सो दैट इज मीन्स आपको फर्स्ट वन क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज चेंज बोला है तो इधर लिख दो परसेंटेज चेंज। ठीक है, फर्स्ट में देखो कि कितना चेंजेस हुआ है तो मतलब इसका मीनिंग है एब्सोल्यूट चेंजेस क्लास, एब्सोल्यूट चेंजेस एंड डिवाइड कर दो क्लास NAV एट द बिगनिंग, NAV एट द बिगनिंग। ठीक है, और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में है तो इसलिए हम क्या करेंगे इंटू 100 करेंगे क्लास। तो दैट इज मीन्स एब्सोल्यूट चेंजेस कितना है 10 का है और NAV कितना है एट द बिगनिंग 28 का है क्लास, और इसका इंटू 100 कर दो। क्लियर, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो क्लास, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास एंड इसका आंसर आएगा क्लास 35.71%। तो कितना चेंजेस हुआ क्लास 35.71% का चेंजेस है 28 एंड 38 में। ठीक है, एट द एंड यानी कि जब आपका म्यूचुअल फंड मेच्योरिटी डेट पे आ चुका है क्लास। क्लियर, ये था आपका 26 वाला बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास। क्लियर, ऐसे टाइप के अभी और भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसमें अब हम देखते हैं 27th क्वेश्चन क्लास। 27 आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है इफ म्यूचुअल फंड हैड अ NAV ऑफ 28 at the beginning of the year and if percentage increase in the NAV during the year was 12%, तो find the absolute changes in NAV।
ठीक है। तो दैट इज देखो इस 27 क्वेश्चन में क्या गिवन है कि NAV एट द बिगनिंग गिवन है आपको 48 का, और परसेंटेज चेंज इस क्वेश्चन में गिवन है क्लास। हमने क्या किया, सबसे लास्ट में परसेंटेज चेंज फाइंड आउट किया, ठीक है। बट इसमें कैसा है, आपको दे दिया गया परसेंटेज चेंजेस, और आपको क्या पूछा हुआ है इसमें कि फाइंड करना है कि एब्सोल्यूट चेंजेस कितना हुआ है, एब्सोल्यूट चेंजेस कितना है, मतलब आपको ये पूछा हुआ है कि ये कितना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एट द एंड चाहिए होगा क्लास की एंड कितना है, और आपके क्वेश्चंस में एंड गिवन नहीं है क्लास, ठीक है। तो एंड कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखना है आपको। तो क्लास देखो एब्सोल्यूट जो चेंजेस परसेंटेज जो चेंजेस होता है क्लास, हम ये फॉर्मूला अप्लाइड कर देंगे, इससे हमें क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट चेंजेस मिल जाएगा क्लास, है ना। तो चलिए फर्स्ट वन देखते हैं कि कैसे करना है इसको। फॉर्मूला आपका सेम फॉर्मूला से यहाँ पे, ठीक है। इसका सोल्यूशंस होगा ये कि परसेंटेज चेंजेस आपको गिवन है, इसीलिए हम परसेंटेज चेंजेस का फॉर्मूला लगा रहे हैं क्लास। फॉर्मूला क्या होगा, एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे हम NAV एट द बिगनिंग, इंटू 100 कर देंगे क्लास। तो परसेंटेज चेंज कितना है, 12% का चेंजेस है क्लास। एब्सोल्यूट चेंजेस कितना है ये नहीं पता, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ AC, ठीक है। NAV कितना है क्लास एट द बिगनिंग 48 का है, और इंटू 100, क्लियर क्लास। अब क्या करोगे आप लोग, 48 इंटू 12 कर दोगे, 48 इंटू 12 कर देते हैं, ठीक है, और डिवाइड बाई 100 कर देते हैं क्लास। इससे हमें क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट चेंजेस मिल जाएगा क्लास, राइट। इसका आप कैलकुलेटर कर दो, 12 इंटू 48 और डिवाइड बाई 100 भी कर दो क्लास। तो आंसर आएगा क्लास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एब्सोल्यूट चेंज इक्वल टू 576, 48 इंटू 12 किया तो इतना आएगा क्लास, और इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 5.76, ठीक है। ये हो गया आपका अमाउंट में क्लास, मतलब इतना क्या होगा, चेंजेस होगा। अभी देखो एब्सोल्यूट चेंजेस आपको मिल गया क्लास, अब आप क्या बता सकते हो, NAV एट दी एंड, ये बता सकते हो क्लास आप लोग। फॉर्मूला यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट चेंजेस का क्लास, एब्सोल्यूट चेंज NAV एट दी एंड, ठीक है। उसमें से हम माइनस करते हैं एट द बिगनिंग, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में से बिगनिंग ही लिख रहा हूँ क्लास, ओके। तो एब्सोल्यूट चेंजेस कितना आया, 5.76 का आया। NAV एट द एंड आपको ये फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ NAV एट द एंड, और माइनस करते हैं क्लास बिगनिंग का कितना है 48, ठीक है क्लास। ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस, यानी कि 48 प्लस में क्या आएगा 5.76, इसको प्लस कर देंगे क्लास, तो आपको क्या मिल जाएगा NAV एट द एंड या एट द एंड, ठीक है। तो 48 प्लस 5 53 है क्लास 0.76, तो ये आ गया आपका अमाउंट। एट द एंड कितना होगा 53.76 का, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 27 क्लास, ये NAV के बेस पे था एट द बिगनिंग एंड एट द एंड क्लास, ठीक है। परसेंटेज चेंज कितना है इसके अंदर ये भी हमने देख लिया, एब्सोल्यूट चेंजेस कितना होगा यानी कि अमाउंट में कितना चेंजेस होगा ये भी हमने देख लिया क्लास। चलिए अब इसका थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो भी देख लेते हैं हम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 गिवन है क्लास कि NAV वॉज 72 एट द एंड। देखो क्लास इस क्वेश्चन में अभी आपको सीधा एंड में बता दिया गया है कि आपका जब मैच्योरिटी डेट आएगा तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 72 रुपीज़ हो जाएगा NAV का, और चेंजेस कितना हुआ है 12.5% से इंक्रीज हुआ है क्लास, तो ऑब्वियसली प्लस होगा, ठीक है। और आपको बताने कि NAV एट द बिगनिंग कितना होगा, ठीक है। अपने पास जब बिगनिंग गिवन नहीं होगा तो हम देखो बेसिकली फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं कि परसेंटेज चेंज एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय NAV एट द बिगनिंग, ठीक है। बट आपको इसमें बिगनिंग भी गिवन नहीं है और एब्सोल्यूट चेंजेस भी गिवन नहीं है क्लास, तो आप क्या कर सकते हो, और एब्सोल्यूट चेंजेस का फॉर्मूला भी यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट चेंजेस चाहिए होगा। बिगनिंग तो आपको गिवन भी नहीं है, ना चेंजेस गिवन है, सिर्फ आपको क्या गिवन है एंड गिवन है क्लास, तो इससे तो सम सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे ना, इसमें कंसीडर कर देंगे क्लास, ठीक है। जब आपको दो वैल्यूज़ गिवन नहीं होती है ना तो किसी एक वैल्यू को आपको लेट कर देना है, ठीक है। तो लेट NAV एट द बिगिनिंग बी रुपीज़ X, ठीक है। हमने X रुपीज़ अज्यूम कर दिया कि बिगनिंग में कितना होगा X रुपीज़ होगा क्लास। तो अब आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं परसेंटेज चेंज का, ठीक है। परसेंटेज चेंज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंजेस, ठीक है, एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइड बाई एट द बिगनिंग
ठीक है, NAV एट द बिगनिंग इंटू 100। क्लियर क्लास? तो परसेंटेज चेंज कितना है, 12.5 का चेंजेस है। AC नहीं पता आपको, यानी कि एब्सोल्यूट चेंजेस नहीं पता है क्लास। NAV एट द बिगनिंग हमने x कंसिडर किया। क्लियर? यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्लास, 12.5 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल्स टू एब्सोल्यूट चेंजेस। तो इसका आंसर देखते हैं क्लास कितना आएगा। डेसिमल को रिमूव करेंगे, ठीक है, तो नीचे कितना आएगा, 1 0 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1000। इसका मतलब इसका आंसर आएगा क्लास, AC का आंसर आएगा 0.125x, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंजेस कितना होगा क्लास, इतना 0.125x, बट हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्लास। अभी हमने सिर्फ एब्सोल्यूट चेंजेस फाइंड आउट किया, तो एब्सोल्यूट चेंजेस का फॉर्मूला भी यूज़ कर देंगे क्लास। फॉर्मूला क्या था अपने पास, ये वाला फॉर्मूला था, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मैं फॉर्मूला यहाँ पे राइट डाउन नहीं कर रहा हूँ क्लास, आप समझो फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है 0.125x इक्वल्स टू NAV एट दी एंड कितना गिवन है आपको, 72 का। फिर इसमें हम क्या करते हैं क्लास, माइनस करते हैं, ठीक है। बिगनिंग का कितना गिवन है, x गिवन है क्लास। क्लियर? तो अभी ये माइनस में इस साइड आएगा क्लास, तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, मतलब 0.125x प्लस x इक्वल्स टू 72। तो दैट इज में क्लास 1.125x इक्वल्स टू 72 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। देन आप क्या करेंगे क्लास, जिसमें हम 72 से डिवाइड करते हैं, मतलब x इक्वल्स टू 72 डिवाइड बाई 1.125 ऐसा हो जाएगा, इस फॉर्मेट में आएगा। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी क्लास, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर आएगा क्लास 64, ठीक है। तो ये हो गया क्लास एब्सोल्यूट चेंजेस। जब आपको बिगनिंग गिवन नहीं होगा ना आपको एब्सोल्यूट चेंजेस गिवन होगा क्लास, ठीक है। तो आपका NAV एट द बिगनिंग कितना आ जाएगा, 64। आप स्टेटमेंट लिखोगे NAV एट द बिगनिंग NAV एट द बिगनिंग इज ₹64, यहाँ पे रुपीज़ आएगा, ₹64। आई होप गाइस ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करते हैं, राइट ना। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, राकेश परचेज सम यूनिट इन द ओपन एंड फंड एट ₹30 एंड इट्स NAV आफ्टर 18 month was 45. तो फाइंड द एनुअलाइज चेंजेस इन NAV एज अ परसेंटेज। क्लास यहाँ पे इस क्वेश्चन में था कि जो राकेश ने परचेज किया हुआ है ओपन एंडेड फंड, मतलब इन्होंने लिमिटेड टाइम के लिए परचेज किया हुआ है, ठीक है, फंड को, यानी कि ओपन और एंडेड ऐसा दिया है, यानी कि स्टार्टिंग क्या हुआ 18 मंथ के बाद इसका क्या होगा, एंड हो जाएगा क्लास, ठीक है। 18 मंथ के बाद क्या होगा, एंड हो जाएगा, मतलब 18 मंथ के बाद इनको अपना जो भी म्यूचुअल फंड है उसको रिडीम करना पड़ जाएगा क्लास, राइट। तो यहाँ पे जो रिडीम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 45 रुपीज़ पे, यानी कि एट द एंड ऑफ द NAV कितना होगा 45, और बिगनिंग में कितना था क्लास 30 रुपीज़ का, राइट। फिर उसके बाद बोला कि एनुअलाइज चेंजेस बताना है, लेकिन परसेंटेज में बताना है क्लास आपको। देखो यहाँ पे ना ये सम में बेसिकली आपको मंथ वाइज दे दिया हुआ है। अभी तक हमने 3 जो सम्स किए थे, ठीक है, उसमें आपको मंथ नहीं था, वो एनुअल बेसिस पे ही था, इसीलिए हमने वहाँ पे कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं किया। बट यहाँ पे कैसा हो गया ना, आप मंथ वाइज आ गया क्लास। जब आप परसेंटेज चेंजेस फाइंड आउट करते थे तो हमने क्या किया था, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाइड कर दिया था कि कितना चेंजेस हुआ है इसको डिवाइड कर दिया हमने बिगनिंग वाले नंबर से और इंटू 100 कर दिया क्लास, राइट। बट यहाँ पे जब मंथ आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये तो डिफरेंट टाइप के सम्स हो गए अब। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट वन क्लास यहाँ पे देखो कि बिगनिंग गिवन है 30 और एंड गिवन है 45 का, क्लियर। अगर हम इसमें चेंजेस देखेंगे तो कितना देखेंगे, 45 माइनस 30 का मतलब कितना आएगा, ₹15 आएगा क्लास, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेंजेस बोलेंगे क्लास, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंजेस भी लिख सकते हो या चेंजेस इन 18th मंथ, ठीक है, चेंजेस इन 18 मंथ। तो 18 मंथ में कितना चेंजेस आ गया क्लास, तो 15 रुपीज़ का चेंजेस आ गया। और आपको कैलकुलेट करने बोला परसेंटेज एनुअलाइज चेंजेस। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने देखा था क्लास, क्या, फर्स्ट वन देख लो कि चेंजेस कितना हुआ है, यानी कि चेंज डिवाइड कर देंगे हम बिगनिंग वाले अमाउंट से क्लास, तो मतलब NAV एट द बिगनिंग, राइट। तो ये हो गया क्लास बिगनिंग। देन इसके बाद फिर आपको इसमें इंटू करना पड़ेगा, मंथ है ना आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ आएगा क्लास जो आपका एनुअल बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ एनुअल,
इसको मैं लिखता हूँ 12, ठीक है, 12 अपॉन नंबर ऑफ मंथ, ठीक है, एक सेकेंड, ओके। तो क्लास 12 अपॉन मंथ हो गया और इसका इंटू 100 भी कर देंगे क्लास, तो इसमें इंटू 100 भी आ जाएगा। 12 दैट इज मीन्स पूरे एक साल में कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है क्लास, ठीक है। और नंबर ऑफ मंथ किस बेसिस पे लेना है आपको, जितना आपके क्वेश्चंस पे मेंशन होगा क्लास। तो चलिए इसको आंसर देख लेते हैं। तो चेंज कितना हुआ है, 15 रुपीज़ का चेंजेस हुआ है और द बिगनिंग कितना है, 30 रुपीज़ का, क्लियर। देन 12 अपॉन 18 क्लास और इंटू 100, क्योंकि आपको परसेंटेज में बताना है क्लास। तो दैट इज मीन 15 2 ज़ा 30 हो गया क्लास, और उसको हम भी 6 से डिवाइड कर देंगे, 2 ज़ा और 3 ज़ा, क्लियर। तो दैट इज मीन क्लास यहाँ पे आएगा 2 अपॉन 6, ठीक है। 2 अपॉन 6 को हम कैलकुलेटर में लेके आते हैं क्लास, तो दैट मीन्स 33.33 परसेंटेज, ठीक है। तो क्लास ये आएगा आपका परसेंटेज एनुअलाइज चेंजेस। तो आप गाइस ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कैसे फाइंड आउट किया हमने। फर्स्ट वन आपको बिगनिंग गिवन है, 18 मंथ का आपको एंड गिवन है, ठीक है, और परसेंटेज एनुअलाइज चेंजेस पूछा हुआ है। तो हमने क्या किया, 12 अपॉन 18 ले लिया। 12 दैट इसमें जो एनुअल बेसिस पे होता है और 18 आपको क्वेश्चंस में गिवन था क्लास, राइट। तो ये हो गया 29 वाला क्वेश्चन क्लास। तो ये बेसिक क्वेश्चन क्लास मैं आपको इसलिए बेसिक बता रहा हूँ ताकि आप जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो ना, तो आपको समझ में आए कि आपको ईच एंड एवरी पार्ट किस तरीके से फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 भी क्लास कुछ ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे आपको समझ में आएगा कि हम बड़े से बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके क्वेश्चंस में गिवन है क्लास, पूरा सोल्यूशन ही गिवन है बेसिकली क्वेश्चंस के अंदर। चलिए देखते। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट NAV ऑफ द म्यूचुअल फंड, ठीक है। आपको NAV फाइंड आउट करना है ऑफ द म्यूचुअल फंड। जो अभी तक हमने सम देखा ना क्लास की किस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड फाइंड आउट बेसिकली गिवन होता था, अब आपको फाइंड आउट करना है कि म्यूचुअल फंड कितना हो सकता है। देन क्लास क्वेश्चन में और गिवन है नंबर ऑफ यूनिट गिवन है 15,000 का, फिर मार्केट वैल्यू गिवन है इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20 lakhs एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड 25 lakhs, ठीक है। और अदर एसेट्स गिवन है क्लास 15 लाख, क्लियर। तो यहाँ पे आपको एसेट्स गिवन है। देन इसके बाद लायबिलिटी ऑफ द फंड 5 लाख गिवन है एंड पेएबल बाय द फंड 1 लाख गिवन है। तो क्लास जितना भी कंटेंट था मैंने कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। मार्केट वैल्यू इन इन्वेस्टमेंट गिवन है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और अदर एसेट्स। लायबिलिटीज में से भी आपको ये 2 लायबिलिटीज गिवन है क्लास। आपको बताना है कि NAV ऑफ द म्यूचुअल फंड कितना हो सकता है, यानी कि नेट एसेट्स वैल्यू कितनी हो सकती है किसी भी कंपनी का जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सके। क्योंकि अभी कैसा हो गया क्लास की सबको मालूम हो गया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे हमें कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो सकता है, एक्स्ट्रा इनकम। लेकिन इसके लिए कैसा है, बहुत सारी एनालिसिस की नीड होती है, रिसर्च की नीड होती है गाइस, ठीक है। और म्यूचुअल फंड जैसे कॉन्सेप्ट में इन्वेस्टमेंट करना क्लास सबके लिए बेनिफिट होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक और प्लान है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको बोलते हैं SIP शॉर्ट में। तो वैसे जो इन्वेस्टमेंट है क्लास वो क्या होता है, किसी कंपनी के एसेट्स पे ही इन्वेस्टमेंट होता है। अगर कंपनी का एसेट्स अच्छा है तो हमें प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा क्लास, रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। इसीलिए ये क्वेश्चंस में हम यही फाइंड आउट करने वाले हैं कि इस कंपनी का, मतलब कंपनी का नाम नहीं दिया है, सपोज करो कि XYZ कंपनी है, ठीक है, उसका एसेट्स गिवन है और उसकी लायबिलिटीज गिवन है क्लास, ठीक है। और इसके बेस पे आपको बताना है कि इसका नेट एसेट्स वैल्यू कितना होगा, राइट। तो चलिए कैसे करना है। फर्स्ट वन देखिए, फर्स्ट वन आप इसका टोटल निकाल दीजिए, ठीक है। मतलब क्या होगा यहाँ पे, टोटल एसेट्स। अगर मैंने क्या किया कि इस एसेट्स का टोटल निकाल दिया तो कितना आएगा मुझे, तो इसको ऐड कर लेते हैं क्लास। तो दैट इज में 60 लाख हो गया। ये मैं आपको सोल्यूशन ही बता रहा हूँ क्लास, ये आपको पूरा सोल्यूशन ही टाइप का गिवन है, ठीक है। तो मैंने ये लिखा 60 लाख, मैंने इसका टोटल एसेट्स बता दिया। सेम उसी तरीके से क्लास में क्या बता दूंगा, टोटल लायबिलिटीज भी बता दूंगा कि टोटल लायबिलिटीज कितना होगा। तो दैट इज मीन क्लास यहाँ पे आएगा 6 लाख, राइट ना। देन क्लास मुझे फाइंड आउट करना है फर्स्ट वन नेट एसेट्स, है ना। तो नेट एसेट्स कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज तो दैट इज मीन क्लास टोटल एसेट्स मैंने फाइंड आउट कर लिया हुआ है, ठीक है, ₹60 लाख। तो दैट इज मीन 60 लाख से मैं माइनस कर दूंगा 6 लाख क्लास। तो दैट इज मुझे आंसर मिल गया 54 लाख, राइट ना।
तो 54 लाख मेरे लिए क्या हो गया क्लास, नेट एसेट्स हो गया, बट मुझे बताना है एनएवी क्लास, ठीक है, एनएवी ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो देयरफॉर एनएवी ऑफ द म्यूचुअल फंड इसका फॉर्मूला होता है क्लास कि फर्स्ट में देखो कि नेट एसेट्स कितना है आपके पास और नंबर ऑफ यूनिट कितना है क्लास, ठीक है। बेसिकली फॉर्मूला में नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग आता है, राइट। तो नंबर नेट एसेट्स हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है 54 लाख, ठीक है, 54 लैक्स, और नंबर ऑफ यूनिट कितना है क्लास 15,000, राइट ना। तो अभी देखो लाख मतलब कितना होगा क्लास, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बराबर। तो इसमें 30 कैंसिल हो जाएगा और 15 से हम इसको डिवाइड कर देंगे क्लास, ठीक है। 15 से डिवाइड करने पे आंसर आएगा, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो क्लास। तो 15 से इसको डिवाइड करने पे आंसर आएगा ₹360, राइट। तो ये आ गया एनएवी ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो फर्स्ट वन देखो क्लास, किसी कंपनी का एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है, उसको माइनस करके नेट एसेट्स बता दो कितना आएगा, और नंबर ऑफ यूनिट कितना अवेलेबल है उस कंपनी के पास, उससे आप डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 360 एनएवी ऑफ द म्यूचुअल फंड हो गया क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से हम एनएवी फाइंड आउट करते हैं किसी भी कंपनी का। आई होप गाइस ये टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, राइट। तो चलिए गाइस अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। गाइस इसके बियॉन्ड आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट रहेगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नंबर 31 है, वैभव इन्वेस्टेड ₹73,500 पार्टली इन एन 8% स्टॉक एट 150 एंड रिमेनिंग इन 5% स्टॉक एट ₹120. His income from these two stock were in the ratio 4:3. So how much did he invested in the stock? तो दैट इज मीन क्लास, यहाँ पे आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि वैभव ने क्या किया कि 73,500 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, राइट। अभी जो 73,500 है क्लास, ये बेसिकली दो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फर्स्ट जो स्टॉक है जिसपे आपको 8% का क्या मिलेगा क्लास, डिविडेंड मिलेगा, इसको हम इनकम के बेस पे समझ सकते हैं। 8% स्टॉक दिया हुआ यहाँ पे एट 150 के बेस पे, ठीक है, मतलब 150 इसका मार्केट वैल्यू होगा क्लास, एंड द रिमेनिंग गिवन है यहाँ पे 5% स्टॉक इन 120 के बेस पे। देखिए दो स्टॉक है और उसमें 73,500 का इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टॉक में और सेकेंड स्टॉक में। और मेन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि ये बताओ कि उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है स्टॉक के अंदर, यानी कि सिंगल स्टॉक के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फर्स्ट में कितना है, सेकंड में कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है क्लास, ठीक है। और यहाँ पे उसका इनकम रेशियो दे दिया हुआ है क्लास, हिज इनकम फ्रॉम दिस टू स्टॉक वर इन द रेशियो 4:3, ठीक है, 4:3 में इसका स्टॉक का रेशियो दे दिया हुआ है, राइट गाइस। तो फर्स्ट वन गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है कि फर्स्ट वन देखना है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 73,500, ठीक है। तो वो स्टॉक ए में कितना करेगा और स्टॉक बी में कितना इन्वेस्टमेंट करेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो गिवन नहीं है कि चलो ठीक है आप बता दो डायरेक्टली। तो आप क्या करोगे, सबसे फर्स्ट वन इसमें लेट करोगे गाइस, ठीक है, लेट कंसिडर करोगे। कंसिडर करने पे ही हमें पता चलेगा कि स्टॉक ए में कितना इन्वेस्टमेंट करेगा और स्टॉक बी में कितना इन्वेस्टमेंट करेगा वैभव, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, समझो किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं ये देखेंगे, ओके क्लास। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया हुआ है कि टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है 73,500 स्टॉक के अंदर, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। मतलब कि मैंने यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट ऊपर का लिख लिया हुआ है। अब मैं क्लास बताऊँगा कि उसने एक स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो लेट अमाउंट invested in first stock, बिकॉज यहाँ पे टू स्टॉक गिवन है। तो फर्स्ट स्टॉक इज बी रुपीज एक्स, ठीक है, बेसिक मैथ्स। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट स्टॉक बी एक्स, राइट, एंड इन सेकेंड स्टॉक बी रुपीज। देखो टोटल कितना है अपने पास 73,500 का क्लास, ठीक है। 73,500 में से अगर हम क्या कहते हैं फर्स्ट स्टॉक का अमाउंट माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा क्लास
सेकेंड स्टॉक का वैल्यूज, ठीक है। 73,000 मैंने दोनों में दिया हुआ है, तो 73 में से फर्स्ट, 73 में सेकेंड, तो फर्स्ट का सेकेंड टोटल में से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड का स्टॉक मिल जाएगा क्लास, कि सेकेंड में कितना उसने इन्वेस्टमेंट किया होगा, राइट। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लास। अब क्या करना है आपको, इसका इनकम गिवन है 8% और 5% पे, फर्स्ट स्टॉक पे 8% का इंटरेस्ट इनकम है क्लास, तो यहाँ पे लिखेंगे हिज इनकम ऑन फर्स्ट स्टॉक, ठीक है। तो दैट इज मीन क्लास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है x, ठीक है, x अपॉन, और मार्केट वैल्यू कितनी है 150 और इसका 8%, ठीक है। परसेंट को बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं क्लास, 8/100 लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8x अपॉन कितना होगा 15,000, है ना, 8x और 150 इंटू 100 कर दिया तो आ गया 15,000। ये हो गया फर्स्ट स्टॉक का। सेकेंड स्टॉक का भी देख लेते हैं क्लास, देखिए, तो यहाँ पे लिखते हैं हिज इनकम ऑन सेकेंड स्टॉक, तो दैट इज में क्लास इन्वेस्टमेंट कितना है उसका 73,500, ठीक है, माइनस x अपॉन मार्केट वैल्यू कितनी थी क्लास 120 सेकेंड स्टॉक में, देन इनटू कर देंगे इसका कितना है यहाँ पे 5%, तो 5/100। क्लियर क्लास यहाँ तक, ओके। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 5 इन द ब्रैकेट 73,500 माइनस x अपॉन 12,000, ये कॉन्सेप्ट आएगा क्लास, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट गिवन है कि हिज इनकम रेशियो इज 4:3, मतलब फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, 4:3, मतलब इसको प्रोपोर्शनल फॉर्मेट में लिखेंगे तो 4/3 फॉर्मेट में लिखेंगे क्लास। तो यहाँ पे इनकम का भी करेंगे, तो फर्स्ट इनकम कितना था 8x/100 था क्लास, सॉरी 15,000 था, ठीक है। और फिर सेकेंड कितना आया 5 इन द ब्रैकेट 73,500 माइनस x अपॉन 12,000। क्लियर क्लास यहाँ तक, राइट। फर्स्ट इनकम डिवाइड बाय सेकेंड इनकम, ठीक है, फर्स्ट इनकम अपॉन सेकेंड इनकम। तो क्लास ये 30 और ये 30 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अभी 12 क्या है ना, बेसिकली क्लास ये डिवीज़न है ना, ये मेन डिवीज़न अपना यहाँ से, राइट। तो ये मेन डिवीज़न से डिवीज़न फॉर्मेट में आ गया, तो ये क्या होगा ना, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज मीन 12 क्या होगा 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्लास, मतलब 8x इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है, 8x इंटू 12। देन 15 क्लास इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर्स में, तो दैट इज मीन्स 15 5 से 75। क्लियर, यहाँ पे भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 12 का 8 से हुआ क्लास, 12 8 जा 48, सॉरी 12 8 जा 96x, ठीक है, और यहाँ पे 15 5 जा 75 और ब्रैकेट में 73,500 माइनस x और इक्वल में 4/3, ठीक है क्लास। वही क्लास अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो बेसिक में क्या करता हूँ 96x को इसी साइड लिखता हूँ, ठीक है, और 4 इंटू 75 इन द ब्रैकेट 73,500 माइनस x अपॉन 3, ठीक है, तो 3 और इसको डिवाइड कर दूंगा 75 को, ठीक है, तो 25 3 से 75 होता है गाइस, तो मतलब 3 से ये डिवाइड हो गया, और 4 इंटू 25 कर दूंगा क्लास, तो 100 हो गया, तो यहाँ पे बचा 96x और यहाँ पे 100, ठीक है, और ब्रैकेट में 73,500 माइनस x 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 73,500 और इसमें 2 0 इंक्रीज हो गया क्लास, माइनस 100x, ठीक है, तो दैट इज मीन्स ये हो गया 73,50,000 माइनस 10x 100x और यहाँ पे 96x माइनस है क्लास, ये बेसिकली इस साइड शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 100 प्लस 96 196x, ठीक है, 100 में 96 मैंने ऐड कर दिया, तो क्लास अभी आ गया आंसर 73,50,000, ठीक है। अभी 96 इससे डिवाइड हो जाएगा क्लास, मतलब x इक्वल्स टू 73,50,000 डिवाइड बाई 196 एंड डिवाइड करने पे क्लास इसका आंसर आ जाएगा आपको, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, तो आंसर आएगा क्लास 37,500, ठीक है। x बेसिकली हमने यहाँ पे कंसिडर किया था क्लास की अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट स्टॉक बी x, तो देयरफॉर क्लास यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट इन्वेस्टेड इन
फर्स्ट स्टॉक इज ₹37,500, ठीक है। फर्स्ट स्टॉक में कितना होगा, 37,500 का इन्वेस्टमेंट होगा क्लास। एंड इन सेकेंड स्टॉक, राइट, सेकेंड स्टॉक में अभी कितना होगा, तो क्या करेंगे क्लास, 73,500 माइनस 37,500, ओके, तो इसको माइनस कर देते हैं क्लास। तो देयरफॉर ये 30 हो गया, ठीक है। 13 में से 7 गया, दैट इज में 6, ठीक है, और 6 में से 3 गया तो 3, तो दैट इज में क्लास आ गया आंसर 36,000। यानी कि फर्स्ट स्टॉक में 37,500 का इन्वेस्टमेंट होगा और सेकेंड में कितना होगा क्लास, 36,000 का इन्वेस्टमेंट होगा। तो आई गाइस ये जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, बेसिकली ये इनकम बेसिस पे था। इसमें आपको टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन था और एक वैभव जो पर्सन है उसका आपको इनकम गिवन था क्लास, और इनकम का रेशियो भी गिवन था। इसके बेस पे हमने ये फाइंड आउट किया कि उस वैभव ने क्या किया होगा कि सिंगल स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, राइट। चलिए, तो गाइस ये सम कंप्लीट हो गया। तो आई होप गाइस कि आपको क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 31 के हर एक क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चन नंबर 32 के साथ, राइट। बेसिकली वो डिफरेंट टाइप का सम्स है, तो मैं आपको हर एक डिफरेंट टाइप के सम्स करवा रहा हूँ ताकि आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर सको और एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन को भी प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सको। तो चलिए गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।